नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत, जहां पर 9 सीटों के उपचुनाव के लिए अखिलेश का नया प्लान, जिसमें अखिलेश यादव ने पीडीए को अखिलेश ने बताया 90% और 80 बनाम 20 के जवाब में अखिलेश का 90 बनाम 10 का दाव। ऐसे में बटेंगे तो कटेंगे नारे के जवाब में अखिलेश का ये नया प्लान। अखिलेश का दावा 90% है पीडीए का वोट बैंक। इसी के साथ लोकसभा चुनाव के बाद फिर से पीडीए के सहारे अखिलेश यादव, और साथ ही आपको बता दें किसी कीमत पर पुरानी सीटें बरकरार रखने की कोशिश यहां पर अखिलेश यादव की तरफ से की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद फिर से पीडीए के सहारे अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। ऐसे में किसी भी कीमत पर पुरानी सीटें बरकरार रखने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से, और 9 सीटों के उपचुनाव के लिए अखिलेश का नया प्लान। अखिलेश का नया प्लान क्या कुछ है? दरअसल पीडीए को अखिलेश ने बताया है 90%, और साथ ही जिस तरीके से 80 बनाम 20 के जवाब में अखिलेश का ये नया 90 बनाम 10 का दाव है। जिस तरीके से बटेंगे तो कटेंगे के नारे के जवाब में अखिलेश का ये नया प्लान, और उन्होंने 90 बनाम 10 को यहां पर दावा किया है। अखिलेश का दावा है 90% है पीडीए का वोट बैंक, यानी कि लोकसभा चुनाव के बाद फिर से पीडीए के सहारे अखिलेश यादव। और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में सीटें बढ़ी हैं, ऐसे में अखिलेश यादव का कॉन्फिडेंस अब और भी ज्यादा बढ़ा है। किसी भी कीमत पर पुरानी सीटें गंवाना नहीं चाहते हैं अखिलेश यादव। तो ऐसे में 9 सीटों के उपचुनाव के लिए अखिलेश का ये नया प्लान, और इस नए प्लान के तहत पीडीए को अखिलेश यादव ने 90% बताया है। इसी पीडीए के फॉर्मूले पर अखिलेश यादव ने इस दौरान लोकसभा चुनाव में सीटें बढ़ाई और वही सीटें काम भी आई हैं। ऐसे में अखिलेश यादव का उपचुनाव में भी सीधे तौर पर पीडीए का फॉर्मूला। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसके, क्योंकि जिस तरीके से पीडीए का फॉर्मूला हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा और कारगर भी सिद्ध हुआ, ऐसे में अब क्योंकि उपचुनाव है, इसमें सीधे तौर पर 80-20 का जो फॉर्मूला था उसको 90-10 के फॉर्मूले में तब्दील कर रहे हैं अखिलेश यादव, और 90 की 90 जो फॉर्मूला बता रहे हैं वो सीधे तौर पर पीडीए को बता रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार कहीं न कहीं पीडीए के नारे को जोर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसकी वजह है कि 2024 में जब यूपी में लोकसभा का चुनाव हुआ, हालांकि उस दौरान कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ थी, और ऐसे में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर उत्तर प्रदेश की 43 लोकसभा सीटें जीती। और उस दौरान पीडीए के नारे को, जातीय जनगणना को, संविधान में बदलाव को, आरक्षण में बदलाव को, इन बहुत सारे मुद्दों को समाजवादी पार्टी ने जोरदार से उठाया था। यही एक वजह है कि लगातार सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कोशिश कर रहे हैं कि अपने इस नारे को इस चुनाव में भी मजबूती के साथ बनाए रखा जाए और इस नारे के जरिए कहीं न कहीं माहौल तैयार किया जाए। हालांकि अखिलेश यादव के इस माहौल का क्या फायदा होगा, ये तो जब 20 तारीख को वोटिंग होगी, और वोटिंग के बाद जब कहीं न कहीं जब इसके परिणाम आएंगे तब ये सारी चीजें स्पष्ट तौर पर साफ होंगी। हालांकि अखिलेश यादव भी आज मैदान में उतरे हैं, और अखिलेश यादव इस दौरान कहीं न कहीं जो उनके प्रत्याशी हैं, उनके प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने के लिए मुरादाबाद की कुदर की सीट पर पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं अखिलेश यादव भी कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के ऑप्शन में समाजवादी पार्टी भी मजबूती के साथ मैदान में आए। हालांकि अब देखना यह है कि अखिलेश यादव जब मैदान में उतरे हैं। बिल्कुल, और अब ऐसे हमने ये भी देखा कि जिस समय पर राहुल गांधी ने 90 बनाम 10 को लेकर कहा, दूसरी तरफ उसी दौरान अखिलेश यादव भी कहते हैं, यानी कि उसी 90 बनाम 10 को लेकर कर रहे हैं, जहां पर कांग्रेस आरक्षण का मुद्दा उठा रही है, कांग्रेस संविधान का मुद्दा उठा रही है, और ऐसे में अखिलेश यादव की तरफ से सीधे तौर पर पीडीए का यह फॉर्मूला। बिल्कुल निश्चित तौर पर अखिलेश यादव ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जिस पीडीए की बात करती है वो 90% में है, बाकी जातियां 10% में है। तो ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी का नारा था, जिस नारे में बीजेपी ने ये कहा था कि उसका जो नारा है वो 80-20 का है, कहीं ना कहीं उस नारे को 90 और 10 के रेशियो में अखिलेश यादव बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसके जरिए से वो जो अपने पार्टी के पदाधिकारी हैं उनको कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश अखिलेश यादव की तरफ से की जा रही है। हालांकि
अखिलेश यादव लगातार कहीं न कहीं इस नारे को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए या फिर समाजवादी पार्टी के बाहर जो पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं उनके जरिए कहीं न कहीं इसको धार देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी अपने पुरानी जो चीजें हैं, जो बीजेपी का एजेंडा है, उन सारी चीजों को लेकर मैदान में है। हालांकि दोनों तरफ से लगातार तैयारियां जरूर चल रही हैं। हालांकि पहली बार आज अखिलेश यादव मैदान में उतरे हैं और इसके जरिए से कोशिश अखिलेश यादव की होगी कि एक मैसेज कहीं न कहीं कन्वे किया जाए अपने पार्टी पदाधिकारियों को, उन वोटर्स को जो कि कुंदरकी सीट से आते हैं। चूंकि मुरादाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी का प्रभाव रहा है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की कोशिश भी यही होगी कि कम से कम वो सीटें, जो ये 9 में से 4 सीटें हैं जिन पर समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं ताल ठोक रही है, जिनको बचाना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ये सीटें जाएंगी तो कहीं न कहीं इसका बड़ा ड्रॉबैक आने वाले 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को होगा। तो पहले ही तो प्राथमिकता अखिलेश यादव की यही होगी कि पहले अपनी 4 सीटें बचाई जाएं, उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी की कोटे की सीटें हैं उन पर भी कहीं न कहीं साइकिल चलाने की कोशिश की जाए। हालांकि यही एक वजह है कि अगर आप देखेंगे तो अखिलेश यादव ज्यादातर अपना समय मैनपुरी की करहल सीट पर दे रहे थे, जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी समाजवादी पार्टी परिवार से आने वाले अनुजेश यादव को ही वहां से मैदान में उतारा है और आज दूसरी सीट जो कि कुंदरकी है वहां पर अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं। तो सीधे तौर पर यह एक कोशिश है, संभवतः अखिलेश यादव की रणनीति है कि पहले अपने गढ़ की जो सीटें हैं उन पर काम किया जाए, ताकि उन सीटों को पूरी तरीके से अपने कब्जे में लिया जाए, उन सीटों पर अपने माहौल को तैयार किया जाए और माहौल बनाए रखा जाए। उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी या उनके सहयोगियों की सीटें हैं उन पर प्रचार प्रसार किया जाए। अब देखना यह है कि क्या कुछ इस पूरे, जब अखिलेश यादव वहां प्रचार करते हैं तो इस दौरान क्या कुछ वो कहते हैं, किन किन चीजों के जो मुद्दे हैं वो उठाते हैं। हालांकि 90 बनाम 10 की बात जरूर अखिलेश यादव कर रहे हैं। उनका कहना है कि पीडीए अगर उनके साथ है तो 90% लोग उनके साथ हैं, बाकी 10% में आते हैं। जी बिल्कुल। और ऐसे क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा है उसी को लेकर, यानी कि 80 और 20 को लेकर अखिलेश यादव यहां पर सीधे तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, जिसको आप बोलते हैं कि बटेंगे कटेंगे जो नारा दे रहे हैं, जो कि जातियों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, समुदायों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं उन्होंने पीडीए का जिक्र किया है अपने ट्वीट में भी कि पीडीए पूरे तरीके से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। पीडीए ने कभी किसी को बांटने की कोशिश नहीं करी और ये जो नहीं बांटना है यही कारगर साबित हुआ लोकसभा चुनाव में। और इसी को लेकर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब जो चुनाव होना है, जो सीटें हमारी हैं वो तो हम उसको लेकर पूरी मेहनत कर ही रहे हैं, लेकिन जो सीटें हमारी नहीं थी उसको भी जीतने की हम कोशिश कर रहे हैं। और उसी को लेकर 90 बनाम 10 को लेकर अखिलेश यादव चुनावी मैदान में। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि इस नारे से, इस रणनीति से समाजवादी पार्टी को फायदा 2024 में जरूर हुआ है। और यही एक वजह है कि जो मुख्यमंत्री का बयान आया कि अगर बटेंगे तो कटेंगे, उस बयान के काउंटर में लगातार समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से अखिलेश यादव के आवास के बाहर या फिर समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर लगातार इस तरीके के पोस्टर्स लगाए गए, जिनके जरिए एक मैसेज देने की कोशिश की गई, मुख्यमंत्री के बयान को काउंटर करने की कोशिश की गई। क्योंकि समाजवादी पार्टी जानती है कि इसी नारे ने जो है वो पूरी हरियाणा में बदल दी थी, तो उसका असर उत्तर प्रदेश में ना हो, संभवतः इसीलिए अखिलेश यादव या फिर उनके जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनके तरफ से इस तरीके के पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। हालांकि वो बात जरूर पीडीए की कर रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या वास्तव में पीडीए उनके साथ रहता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी उनके पीडीए के अलग अलग फॉर्म बता रही है। कल मुख्यमंत्री ने भी पीडीए का डिफिनेशन दिया और कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को लेकर लगातार अखिलेश यादव पर हमले हो रहे हैं। चाहे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हो, जिन्होंने प्राइवेट डेवलपमेंट अथॉरिटी जैसी चीजें बता दी इनके पीडीए को, तो मुख्यमंत्री ने भी कहीं ना कहीं अपराधियों और जो माफिया हैं उनकी फैक्ट्री या उनका एक मूल स्थान बता दिया उनके पीडीए को। तो सीधे तौर पर लगातार इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमले भी हो रहे हैं। तो अब देखना यह है कि इन सारी चीजों के बाद वो अपनी बात वोटर्स तक पहुंचाने में कितना कामयाब हो पाते हैं। हालांकि अखिलेश यादव लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इन उपचुनावों के जरिए अपना जो 2024 का जो जीत का कहीं जश्न है उसको बनाए रखा जाए और कार्यकर्ताओं के अंदर जो जोश 2024 के परिणाम के बाद आया है उसको बरकरार रखा जाए, ताकि 2027 में यह काम आ सके। तो इसलिए चुनौती अखिलेश यादव के सामने ज्यादा है। हालांकि इन सीटों से बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुछ असर नहीं पड़ने जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो सियासी मैसेज है वो जरूर इन सीटों से जाएगा जो 2027 के लिए काम करेगा। तो यही एक वजह है कि दोनों साइड से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी, दोनों कोशिश कर रहे हैं कि इनको बेहतर एक रिजल्ट मिले और बेहतर ढंग से अपनी बात पहुंचा सके। उसके लिए चाहे वो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म और ऐसे में बड़ा दिलचस्प मुकाबला इसलिए भी नजर आ रहा है क्योंकि उपचुनाव है
और ये उपचुनाव सीधे तौर पर सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि 27 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में हमने अक्सर देखा है कि जब भी उपचुनाव हुए हैं बीजेपी ने हमेशा से ही बाजी मारी है, लेकिन अब अखिलेश यादव पुरानी चाल ना चलकर अब नए तरीके से, जहां पर जातीय समीकरण को लेकर हमेशा से ही बीजेपी हावी रहा है, समाजवादी पार्टी विपक्ष पर की जातियों को लेकर बांटते हैं, वहीं अखिलेश यादव अब सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जातियों को हम नहीं बांट रहे, जातियों को तो यही बांट रहे हैं और यही दूसरों पर एलिगेशन लगा रहे हैं। मतलब क्या लग रहा है इसके, क्योंकि 9 सीटें और 9 सीटों पर कड़ा मुकाबला, यानी कि हमने देखी बीजेपी की लिस्ट भी, बीजेपी ने तब लिस्ट निकाली जिस समय पर समाजवादी पार्टी की लिस्ट सामने आ चुकी थी, और उस पर भी हमने जातीय समीकरण पूरे तरीके से सधा हुआ यहां पर देखा है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपने प्रत्याशियों के चयन में भी जातीय, क्षेत्रीय और जो सामाजिक समीकरण है उनको बैठा की है। यही वजह है कि पहले सूची जिलों से मंगाई गई, फिर उसको फिल्टर किया गया। लखनऊ में जो यूपी बीजेपी कोर कमेटी थी उसने उस पर मंथन किया, फिर दिल्ली भेजा गया, फिर दिल्ली स्तर पर मंथन हुआ, फिर प्रत्याशियों की सूची जारी हुई। हालांकि जो अखिलेश यादव पीडीए का लगातार नारा दे रहे हैं, बीजेपी भी इन चीजों को समझ रही, यही एक वजह है कि उसके हिसाब से वो अपनी रणनीति बनाती है। हालांकि अखिलेश यादव ने भी, अगर हम इन सीटों की बात करेंगे तो ज्यादातर परिवार के लोगों को ही कहीं न कहीं अपने टिकट बंटवारे में प्राथमिकता दी है, क्योंकि तो 9 में से 7 सीटें समाजवादी पार्टी ने दी, चाहे हम कटेरी सीट की बात करें, चाहे मिल्कीपुर सीट की बात करें, सभी सीटों पर अखिलेश यादव ने कोशिश जरूर की है कि उनको मैदान में उतारा जाए जिनके परिवार का कोई सदस्य उस सीट पर काबिज रहा है और दोबारा से जीतने के लिए कहीं न कहीं मदद कर सकता है या बेहतरीन प्रत्याशी हो सकता है। ये कोशिश अखिलेश यादव की तरफ से भी की गई है, क्योंकि रणनीति दोनों तरफ से है। अब इस रणनीति पर जनता को निर्णय लेना है। जब 20 तारीख को वोटिंग होगी उसके बाद 23 को नतीजे आएंगे, तब ये सारी चीजें साफ होंगी कि आखिर 2024 और 2027 के बीच में जो चुनाव ये हुआ उसका क्या कुछ इम्पैक्ट रहा, और जो नारे, जो पोस्टर वार या सोशल मीडिया पर जो आरोप प्रत्यारोप के दौर चले, उनका फायदा आखिर किसको मिला। बिल्कुल, और एसके क्योंकि तमाम आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला हम देख रहे हैं कि चुनाव के दौरान किस तरीके से जुबानी जंग तेज है, ऐसे में जिस परिवारवाद का जिक्र बीजेपी हमेशा से करती आई है, उस परिवारवाद का भी फायदा समाजवादी पार्टी को मिलता नजर आया। हमने लोकसभा का चुनाव भी देखा। अगर ऐसे में इस चुनाव में भी परिवारवाद है तो बड़ी ही सोच समझ के, बड़ी ही रणनीति के साथ में अखिलेश यादव बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वाजपेयी बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अखिलेश यादव ने हर प्रत्याशी के चयन में कोशिश की है कि ऐसे प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाए जो कहीं न कहीं सीट को जीत सकता हो, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को कड़ी टक्कर दे सकता हो, क्योंकि ये पहला मौका है जब बसपा भी पूरी दमखम से मैदान में है। हालांकि बसपा का जो वोटर है वो कितना वो बचा पाती है या वो किसकी तरफ रुख करता है, सपा या बीजेपी की तरफ, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। तो ऐसे में दोनों ने जातीय और क्षेत्रीय समीकरण बैठाने की कोशिश अपने प्रत्याशियों के चयन में भी की है। हालांकि अब जब प्रचार का समय चल रहा है और मुख्यमंत्री 2 चरणों का प्रचार कर चुके हैं, तो अखिलेश यादव भी पहले चरण में निकले। मतलब अभी तक उन्होंने इसके पहले कोई बड़ा प्रचार नहीं किया है, केवल सोशल मीडिया या फिर पोस्टर वार के जरिए ही अपनी बात लोगों तक पहुंचाई है। अब क्योंकि आज वो मुरादाबाद की कुंदरकी सीट पर पहुंच रहे हैं, तो देखना ये भी है कि इस सीट पर पहुंचने के बाद क्या कुछ वो कहते हैं और वास्तव में उनकी बातों का कितना असर जनता पर होता है। जब वोटिंग होगी तो आखिर किस तरफ वो जाते हैं, ये बहुत सारी चीजें होंगी जिसके लिए थोड़ा इंतजार जरूर होगा। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में एक तरफ अगर बात करें, क्योंकि समाजवादी पार्टी पीडीए का फॉर्मूला 90 बनाम 10 को कह रही है, अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का सीधे तौर पर बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन अब ये जो पोस्टर वोट चल रहा है, जुबानी जंग तेज चल रही है, ऐसे में बीएसपी भी पीछे नहीं है। बीएसपी भी सीधे तौर पर कह रही है कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित रहेंगे, यानी कि कानून व्यवस्था से लेकर और प्रदेश की तरक्की से लेकर तमाम बातों का जिक्र यहां पर कर गई है मायावती। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि बीएसपी भी इस बार मैदान में है। हालांकि बीएसपी की तरफ से कोई बड़ी रैलियां या कार्यक्रम नहीं किए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके बीएसपी ने भी जब भारतीय जनता पार्टी और सपा के बीच में पोस्टर बात कर रहा था तो पीछे नहीं रही, उसकी तरफ से भी अपना पोस्टर लगाया गया। और कहीं कहीं 2007 से लेकर 2012 तक जो उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार रही, उन दिनों को इस पोस्टर के नारों के जरिए याद दिलाने की कोशिश की गई और कहीं न कहीं एक मैसेज दिया गया कि जो बसपा की नीति है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, वो उस पर चल रहे हैं और इन सारी चीजों का ध्यान अपने टिकट बंटवारे में भी रखा है। तो अब देखना यह है कि जब आरोप प्रत्यारोप चल रहे हों, ऐसे में जब सभी पार्टियों की तरफ से अपनी अपनी बात पहुंचाई जा रही हो, जनता किसको समझती है, जनता किसको कहीं न कहीं तरजीह देती है, किसकी बातों को मानती है, ये भी देखना काफी महत्वपूर्ण होगा।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के। तो देखिए यहाँ पर बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, खास करके बात करें, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से बटेंगे तो कटेंगे, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने सीधा 80-20 के जवाब में 90 बनाम 10 का दाव खेल दिया है और ऐसे में नया प्लान लेकर यहां पर चुनावी मैदान में अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं।